सबसे पहले बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन मैं आगाज सबसे पहले जो है वो मुज़ाकरात वाले मामले से ही करना चाहता हूं, क्योंकि आई थिंक बात सबसे ज्यादा इस पर हो रही है। तो ये जो आज कहा गया कि होल्ड किए गए हैं मुज़ाकरात, तो और शुरू हो सकते हैं अगर जो है वो हुकूमत कमीशन बना दे, तो ये क्या स्टांस की तब्दीली है कल से, या फिर ये वही पोजीशन है जो कल थी? नहीं, पीटीआई ने बिल्कुल ये नहीं कहा सर। ये बैरिस्टर साहब की बात को सियाको सबाक से वो करके पेश किया गया है। हमने उनको कह दिया था, एक मीडिया हाउस अच्छा। के रिपोर्टर्स को मैंने फिर कहा कि आप अपनी दुरुस्त करें, जो आप टिकट चला रहे हैं वो गलत है। उन्होंने कहा था कि खान साहब ने कहा कि निगोशिएशंस हैव कम टू एन हॉल्ट। वो समझ रहे थे कि होल्ड करनी है, हॉल्ट और होल्ड में उनको फर्क समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा, फिर अच्छा। कल रात को मैंने, कल शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक ऑफिशियली मैंने बता दिया कि नेगोशिएशंस आर ओवर। तो वो अगली शगली कोई बात नहीं अच्छा। है। अच्छा, वो नहीं होगी। लेकिन अब ये अगर कमीशन बन जाता है तो क्या तहरीक इंसाफ वापस आ सकती है, या ये प्रोसेस जो है वो दोबारा से रिज्यूम हो सकता है? सर, हम ये स्टेटमेंट देना ही नहीं चाहते। इट इज प्री मेच्योर टू से दैट एंड वी शुड नॉट से दिस। हम क्यों गए? हमने इनको कुछ दिन दिए थे, अच्छा। 7 दिन मुकम्मल हो गए, इन्होंने जुडिशल कमीशन के हाँ। ऊपर कोई पेशरफ ठीक। नहीं की, मुज़ाकरात खत्म हो गए। अब हम पहले से क्यों इतने एक्साइटेड हो जाए कि अगर ये ऐसे करेंगे तो हम ऐसे कर, हम ये क्यों कहें? आपे जो कुछ है वही तो देख लांगे। ऐसी की करना है, ऐसी पहले क्यों कहना शुरू कर दी जी? पार्टी विल नॉट से एनीथिंग अबाउट दैट। अच्छा, तो सर आगे क्या तय हुआ है? क्योंकि मुलाकातें भी आप कर रहे हैं, आज भी असद कैसर का राब्ता हुआ है मौलाना फजल रहमान से भी। तो ये जो जमातें इकट्ठी हो रही हैं, क्या कोई सड़कों पर आने का इरादा है, या फिर कोई और पार्लियामान के अंदर ही कुछ जो है वो तहरीक चलाने का इरादा है? नहीं सर, अभी सड़कों के हवाले से तो कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। अभी तो ये है कि जितनी अच्छा। 26वीं तरमीम के खिलाफ और जितनी जमहूरियत दोस्त आवाजें हैं, इंडिविजुअल्स हैं, पार्टीज हैं, पुरसर हैं, और अपना असर रसूख रखते हैं, हम ऐसी तमाम आवाज़ों को इकट्ठा करना चाहते हैं। एक ग्रैंड अलायंस की तरफ बढ़ना चाहते हैं अच्छा। कि ऐसी तमाम आवाजें वो इकट्ठी हो जाएं इस निज़ाम के खिलाफ और इस हुकूमत के खिलाफ, ताकि जो है वो बेहतर तरीके से जो है हिकमत अमली जो है वो बनाई जा सके और इनसे जान छुड़ाई जा सके। ठीक है। और शेख साहब, ये जो इंप्रेशन बन रहा है कि तहरीक इंसाफ ने जल्दी की है, अभी दिन रहते थे, मुज़ाकरात आपने खत्म कर दिए, ये इंप्रेशन क्यों बन रहा है कि पहले ही फैसला ले लिया गया कि बस मुज़ाकरात नहीं करने, या इससे बाहर आ जाना है इस प्रोसेस से? ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, वो अच्छा। नशिस्त में चौथी में बैठते, वहां एक कागज रखते और वहां वन बाय वन कहानियां सुनाते और वो हमें फिर आगे से जवाब देते। नो बडी हैज टाइम फॉर दिस। हमने 7 दिन का वक्त दिया था। वो कोई बच्चे छुड़ने अच्छा। काके नहीं थे, उनको पता था जुडिशल कमीशन अच्छा। बनाने पे एक लेटर लगता है और ये 1 मिनट का काम है। हम 3 सीनियर जजेस का जुडिशल कमीशन कह रहे थे, हम कोई इनसे आसमान के चांद और तारे नहीं थे मांग रहे, ये बना सकते थे। 7 दिन पूरे हुए, हाँ। टाइम खत्म हो गया। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। अब इनको तकलीफ ये नहीं है, तकलीफ इन्हों ये है अच्छा। कि हमसे इनको बड़ा शौक था कि इन राइटिंग ले लें। वो तहरीर जदों आई, वो तहरीर पढ़ी तो हर्ष है जनाब, वो ये क्या हो गया, ये तो चार्जशीट आ गई है। दे वर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर अ जुडिशियल कमीशन, दे वर, इट सीम्स, जो ये मीडिया को इनके बयानात आ रहे थे और जिस तरीके से मूव कर रहे थे, इवन रिजवान सदीकी साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे, तो टाइम पूरा हुआ, बात खत्म होगी। फ्री अच्छा। फ्लोटिंग सिचुएशन तो कोई नहीं होती ना, कि कोई डेडलाइन नहीं है, बस टुरदे रहो, चलते रहो, हाँ। इस तरह थोड़ी ना होता है सर। अच्छा। मतलब है कि अच्छा। मुलाकात आप अरेंज नहीं कर सकते। हम, मैं आपको बताऊं एक, हाँ। नहीं, लेकिन शेख साहब, अब ये आपने कहा कि ये जो तहरीर है ये रिटर्न जब दिया, तो उसके बाद फिर ये जो मामलात जो थे वो वहां से खराब हुए? सर तहरीर आने के बाद वो पौंतर गया ना कि एक ही हो। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਜੀ ਹੋਏਗੀ, अच्छा। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। But that didn't हाँ। happen. It was very well drafted by one of the top lawyers of Pakistan, जो कि पीटीआई में है और समझदार लोग अच्छा। हैं। उन्होंने बिल्कुल खान साहब की उमंगों के मुताबिक असीरों के अपना 26 और 9 के हवाले से जो चीजें लिखी वो बिल्कुल ठीक लिखी। इनका काम ये था
ये उस पर बनाते जुडिशल कमीशन। और जो ये कह रहे हैं कि हम TORs के लिए चौथी में कुछ नोटिफाई कर देते जुडिशल कमीशन, और हम चौथी नशस्त में आपसे TOR डिस्कस कर लेते। अब जब नोटिफिकेशन ही नहीं है, अच्छा। जुडिशल कमीशन ही नहीं है, हाँ। तो चौथी नशस्त किस बात ठीक। की है? हमें मतलब है कि उसे ताश खेलनी सी बैठ के। सो ये तो हमें टाइम जाया कर रहे थे। और वो हम, अच्छा। और देखें सर, एक और खदशा भी इनको था ना, क्योंकि बेसिकली 26 का हाँ जी। कताल तो इनके 245 लगवाने की वजह से हुआ ना जी। इन्होंने, इनके हुक्म पे गोलियां चली, इन वो कताल तो इन्हीं के जिम्मे पड़ना है। और इनको फिर ये खदशा भी था कि अगर ये कोई 3 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस लग जाएंगे और चीजें मेरिट पे हो गई, तो फिर इतफाक ना अच्छा। गल ही आना सी। तो कौन अपने गल मतलब है कि मर्जी नाल पा ठीक लेना है। जी। लेकिन शेख साहब अब मुज़ाकरात भी नहीं है, तो चीजें फिर आगे कैसे चलनी है? बस ठीक है जी, चलिए चीजें जिस चलेंगी, क्यों नहीं चलेंगी? हम तो चीजों को आगे चलाएंगे, इनके लिए चीजें रुक सकती हैं। हम तो अपोजिशन में हैं। अच्छा। मुतहर्रिक होना, तहरीक में रहना हमारी तो, दिस इज द ऑपोजिशन लाइफ तो यही है कि हम मुतहर्रिक रहेंगे। ठीक है। हमारे पास तो राइट। ऑप्शन नहीं है और। उसकी अच्छा, उसकी एक हमने थोड़ी आज झलक देखी है जो पार्लियामेंट के अंदर आज बड़ा एक हंगामा खेज दिन था। तो ये जो पीका एक्ट वाला मामला है शेख साहब, ये इस तरह के कावानीन तो आपकी हुकूमत, तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी तो वो भी जो है वो लेकर आती रही। आज आप अपोजिशन में हैं तो आप इसकी मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत में कोई भी जाता है तो वो इसी तरह के जो है वो कावानीन जो है वो लेकर आता है। तो फिर आपकी मुखालफत जो है वो किस तरह से जो है वो मुख्तलिफ है इस एक्ट की? देखिए नहीं, मैं तो नहीं समझता सर, मैं नहीं समझता कि ये ड्राफ्ट वही ड्राफ्ट है जिसकी आप हाँ। बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली इट्स अ टोटली चेंज ड्राफ्ट। अच्छा। सेकेंडली, अगर कोई ऐसी चीज थी भी थी जिसको आप वो समझते हैं, तो वी हैव लर्नड अ लॉट ओवर अ पीरियड ऑफ दी लास्ट 2-3 years, जिस तरीके से फस्तायत का हमने मुजाहरा किया है। हाँ। एंड पीपल लर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो आई डोंट थिंक कि अच्छा। PTI इज जस्ट डूइंग इट क्योंकि उन्होंने ये करना है, वो मजबूरी है। नहीं, मतलब ये हाँ। वही चैनल्स हैं जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी नहीं दिखाते, अपनी मर्जी करते हैं। मगर बात यह है कि असूल की बात है, और उस पे हम एहतजाज भी कर रहे हैं। आपकी तंजीमों के भी साथ खड़े हैं, सहाफ़ियों के भी साथ खड़े हैं, और आज़ादी राय के हवाले अच्छा। से, आज़ादी सहाफ़त के हवाले से इस काले ड्रकोनियन कानून को हाँ। हम न मानते हैं, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। तो उस हाँ। हवाले से हम जहां भी आप लोग एहतजाज करेंगे, मुज़ाहमत करेंगे, हम आपके साथ होंगे सहाफ़ियों के। हम आपसे बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे हर जगह पे। अच्छा। तो मैं ये समझता हूँ कि अच्छा। लेट्स नॉट कंफ्यूज ठीक। दिस कि जी पहले क्या हुआ। मैं ये समझता हूँ कि अब हमारा कंडक्ट क्या अच्छा। है, अब हम क्या करें, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। राइट। एक और मामला सर, वो जाहिर बात है आपसे भी जुड़ा हुआ था, लेकिन अब आप क्योंकि पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इतलात भी हैं तो इसलिए पूछना आप ही से बनता है। और ये PAC के चेयरमैन का मामला, जुनैद अकबर अब वो चेयरमैन बन गए हैं। पहले आपका नाम इस पे जो वो प्रपोज हो रहा था, तो आपके ख्याल में ठीक हुआ है ये मामला, जिस तरह से नॉमिनेशन हुई और फिर अब वो चेयरमैन हो गए हैं PAC के? बिल्कुल ठीक हुआ सर। एक चीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आई है, PTI के पास आई है, ये ऑपोजिशन का ही हक था और ये ऑपोजिशन को मिल गया, ये बिल्कुल ठीक हुआ अच्छा। जी। ठीक है, लेकिन आज उन्होंने तो खुद कहा कि आपका नाम क्योंकि आ रहा था, तो उन्होंने, जुनैद अकबर ने खुद कहा कि ख्वाहिश थी कि शेख वकास अकरम ही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन होते। देखें देखें, मेरी 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 ये मुझे मेरे देखें, मेरे कायद इमरान खान साहब का हुक्म था कि उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया। वो ये समझते थे कि मैं जरा इनको, इनके कसबल जो है वो ठीक तरीके से, वो इनको मैं टाइट कर सकता हूँ। ये मेरे अच्छा। कायद का वो था। और उसका आपने मुजाहरा भी देखा, जैसे ही मेरा नाम आया सांप सूंघ गया। 1 महीना 2 महीना बार हाँ। बार ये खत लिखते रहे खान साहब की तरफ से, बार बार खतूत जाते रहे। आखिरी खत में तो उन्होंने कहा चारों ऑप्शन ही यही है। और आपने देखा हाँ। कि ये जब तक मेरा नाम रहा, ये लोग बिल्कुल सांप सूंघा हुआ था, खौफ से इनकी टांगे कांप रही थी कि हाँ। अगर ये बन गया तो पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। अच्छा। पूरी हुकूमत इनफैक्ट। तो अच्छा। फिर हमने ये देखा कि ये मेरे बहाने से बार बार खत लिखते हैं, कई अल्टीमेटम इन्होंने दिए। तो पार्टी का एक वो है कि ये पार्टी के पास आनी चाहिए, अपोजिशन का हक होता है इसके ऊपर। इन्हीं का आपस में तय किया हुआ असूल है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का, और इसीलिए हमने शहबाज शरीफ साहब को और तनवीर साहब को बनाया था।
तो खान साहब डटे हुए थे कि नहीं जी अच्छा। ऐसे करना है। अगर मैं भी ठीक। जिद करके बैठ जाता कि नहीं जी ऐसे ही करना है, तो फिर मैंने आपने देखा सुबह जो एक लेटर हाँ आया, तो मैंने फिर खुद कह के चीफ विप को अपना नाम जी। विड्रॉ किया उसमें से, जो हमारी तरफ से लेटर आया। मैंने कहा अच्छा। मेरे नाम की वजह से फिर इनको बड़ी तकलीफ होगी। मैंने वो अपना खत में से नाम कह के लिखवाया। आई इवन रोट टू द स्पीकर एंड देन टू माई चीफ विप कि अच्छा। ये मेरी कंसेंट के बगैर तुम लोगों ने मेरा नाम डाला है। मैं किसी भी पैनल चैनल का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूं। आप इसको निकाल लें, मेरी वजह से ही तो मेरे खौफ सी कि बेचारे 8-10 महीने कुछ कर नहीं सके। अगर फिर तुसी कोई विच पाओगे तो फिर अगला पैनल ये पल्ले भी नहीं आएगा। हाँ। तो बहुत अच्छा हो गया। आई हैव ठीक। ऑलरेडी कांग्रेचुलेटेड आवर न्यू चेयरमैन पीएसी एंड होपफुली अच्छा। ही डज व्हाट इमरान खान साहब हैज अ विजन फॉर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कि वो क्या करेगी। होपफुली ही डज दैट। सो दिस इज अ गुड थिंग। अच्छा। इट हैज राइट। कम और टू द लास्टली, ऑपोजिशन। राइट लाले, अच्छा हो गया, अच्छा हो गया। लास्टली मैं शेख साहब, ये अमेरिका में एक कांग्रेशनल ब्रीफिंग हुई है और वहां पर भी पाकिस्तान में इंसानी हकूक के हवाले से बात हुई, तो इसको किस तरह से तहरीक इंसाफ देखती है बतौर पार्टी, क्योंकि आप सेक्रेटरी इतलात हैं, तो तहरीक इंसाफ उस इसको ओन करती है जो है वो जो वहां पर ये प्रोसीडिंग्स हुई हैं? सर कांग्रेचुलेशनल हियरिंग नहीं हुई। कांग्रेचुलेशनल हियरिंग नहीं थी वो। हाँ, ब्रीफिंग थी कांग्रेसमैन के जी। उसमें। और उसमें कोई पीटीआई का बंदा तो कोई नहीं पेश हुआ जाके, या हमने तो कोई दरखास्त नहीं दी हुई थी ना। वो फिर मैं कहूँगा डायस्पोरा है और वो बहुत एक्टिव हैं। खान साहब के वो मुजाहिद हैं, खान साहब से मोहब्बत करते हैं। उधर से उन्होंने ट्रंप साहब को हाँ। जो है वो वोट दिए हैं और वहां वो जीत गए हैं। यहाँ खान साहब को सिविल और पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए जा रहे, वहां उनको दिए जा रहे हैं। उन्हीं की फैमिलीज को यहाँ नहीं दिए जा रहे। तो उस रिएक्शन में हर कोई अपने अपने कांग्रेसमैन को, अपने सेनेटर्स को एंगेज करेगा, करता है। जब यहाँ उनकी फैमिलीज रील होंगी तब वो करते हैं। अच्छा। वो तो ब्रीफिंग थी, उसमें जो लोग पेश हुए हैं वो अच्छा। पीटीआई के तो नहीं थे ना सर। जिनकी जो स्टेटमेंट्स उन्होंने दी है वहां पे, हमारे लोग तो नहीं थे। इंडिपेंडेंट लोग थे, अच्छा। सहाफी थे। ठीक है। राइट। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे पार्टी के मौकफ के हवाले से। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करें, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद।